इसमें क्या पढ़ना है, आइदर और का केस पढ़ना है। ठीक है, आइदर और के जनरली 3 कंडीशन होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर और सिर्फ 2 ही पेयर, मतलब जो 2 पेयर होते हैं और कुछ कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं उन्हीं पे आइदर और लागू होता है। ठीक है, ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास दिया होता है ना सम ए आर बी दिया होता है, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारा हुआ प्रेडिकेट। ठीक है, इसकी जगह हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक कंक्लूजन दिया हो सम ए आर बी, ठीक है, दूसरा दिया हो ऑल ए आर बी, मतलब दोनों में ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कहने का मतलब यही है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम। पहले तो ये दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब जो ऊपर होगा वही क्या होगा, नीचे होगा। उसके बाद तीसरा क्या दिया हुआ है, कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं, एंट्री पेयर के साथ लगते हैं। पेयर कौन कौन से होते हैं, अपना आइदर और हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर के साथ लगेगा। पहला पेयर क्या होगा, सम एंड नो। ठीक है, पहला हमारा पेयर क्या होगा, सम और नो। इसके साथ यदि हमारा दिया होगा, ठीक है, तो क्या लगेगा कंडीशन हमारा, आइदर और। दूसरा पेयर क्या होगा, ऑल एंड सम नॉट। कौन कौन से पेयर होंगे, सिर्फ ये 2 पेयर। ठीक है, सम एंड नो के साथ यदि हमारे पास कंक्लूजन दिया होगा तो आइदर और लगेगा, यदि ये दोनों फॉलो किया तो। ठीक है, ऑल और सम नॉट के साथ यदि ये दोनों फॉलो किया तो क्या लगेगा, आइदर और। ठीक है, समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बस ये चीज ध्यान रखना कि ये जो पेयर है सिर्फ यही 2 पेयर लगेंगे अपने, और तीसरा पेयर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे सपोज करो मैंने ये वाला कंक्लूजन लिखा है ना, सपोज करो ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया और ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो गया, तो पहला कंडीशन क्या था, बोथ कंक्लूजन आर गलत होने चाहिए। पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम है ना, ऊपर नीचे सेम है। तीसरा क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर में कौन कौन से होने चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए और ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। सम के साथ नो है क्या, नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये आइदर और का केस नहीं बनेगा। 2 फॉलो करने के बाद भी ये क्या हुआ, आइदर और का केस नहीं बनेगा, क्योंकि जो पेयर हमको चाहिए वो पेयर यहां पे नहीं है ना। समझ में आया, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें पेयर के बारे में आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। जैसे पहला पेयर जो है हमारा, ठीक है, पहला पेयर क्या है, सम के साथ हमारा क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए। ठीक है, इसमें मतलब नो ऊपर दे सकता है, सम नीचे दे सकता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिक्ट का भी प्लेस क्या होता है, चेंज हो सकता है। जैसे है ना, आपका एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए दिया हो सम ए आर बी, ठीक है, और दूसरा दे दिया नो बी आर ए, ये हमारे चेंज हो सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं और चेंज होके भी आ सकते हैं। मतलब ए की जगह बी हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस वाले पेयर में, सम और नो वाले पेयर में। ठीक है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, नो ऊपर भी हो सकता है, सम नीचे भी हो सकता है, और हमारे जो इनके ऑर्डर जो हैं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये, पहले पेयर के बारे में ये एकदम ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरे वाले में कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता है।
दूसरा हमारे पास क्या है, ऑल के साथ क्या होना चाहिए, सम नॉट, यही होना चाहिए ना, सम नॉट। इसमें हम ऑर्डर आर सेम ऑलवेज, हमेशा जो भी ऑर्डर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में लीजिए ऑल ए आर बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी। ए की जगह ए होना चाहिए, बी की जगह बी होना चाहिए। यदि इस तरीके से होगा तभी आइदर और का केस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। पहले वाले में क्या था, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले में ये आगे पीछे नहीं होंगे, एक के नीचे एक ही दिया होगा। ठीक है, समझ में आया इन दोनों में अंतर क्या है। पहले तो ये दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तीसरे कंडीशन में ये पेयर देखना है, और जैसे ही ये पेयर देखेंगे तो फर्स्ट वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वाले में हो सकता है कभी कभी ये बदल के दे दिया हो, ए की जगह बी, बी की जगह ए, तो जब ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। बस यही है जो पूरा का पूरा अपना आइदर और का केस। बाकी जैसे हम सिलॉग लगाते थे जो उसी तरीके से लगेगा, बस ये कंडीशन हमको इतना याद रखना है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। मैंने क्या बताया, आइदर और के केस में क्या होना चाहिए, हमारे पास तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, हमारे पास सिर्फ दो पेयर होते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर, जिसपे आइदर और लगता है। कौन कौन से पेयर होते हैं, पहला पेयर होता है सम के साथ नो होना चाहिए, और दूसरा पेयर क्या होता है, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। बाकी और कोई भी पेयर आएगा तो वो क्या होगा, आइदर और का केस नहीं बनेगा। ठीक है, पहले पेयर में जो हमारा था सम के साथ नो वाला, उसमें क्या कंडीशन था, हमारे ऑर्डर चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे वाला पेयर जो था ऑल के साथ सम नॉट का जो था, उसमें क्या होगा, ऑर्डर हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम पेंट आर शूज। वेन डायग्राम बनाए हम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, पहला क्या दिया, सम पेंट आर शूज, ये हो गया हमारा क्या, पेंट। ठीक है, कुछ पेंट क्या है, शूज है। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ, सम शूज आर स्लीपर, कुछ शूज क्या है, स्लीपर है। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑल स्लीपर आर शर्ट, सभी के सभी स्लीपर क्या है, शर्ट है। यही बनेगा ना, हो गया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं हम। पहला कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम शर्ट आर पेंट। ठीक है, कुछ शर्ट क्या है, पेंट है। कुछ शर्ट पेंट है, शर्ट कहां पे है, यहां पे, पेंट कहां पे है, यहां पे। कुछ शर्ट पेंट है, पेंट और शर्ट में कोई रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया है ना। इनके बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं ना। जिनके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, हमारे मन में क्या क्रिएट करता है, डाउट। और डाउट क्या है, डाउट होगा तो क्या होगा, नॉर्मल केस में गलत होगा ना। पेंट और शर्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो मतलब ये वाला क्या हुआ, गलत। दूसरा क्या है, नो शर्ट इज ए पेंट, कोई भी शर्ट क्या नहीं है, पेंट नहीं है। शर्ट ये रहा, पेंट ये रहा, कोई रिलेशन नहीं दिया है। कुछ क्लियर नहीं हो रहा वेन डायग्राम से, तो जब कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो नॉर्मल केस है, पॉसिबिलिटी नहीं ना लगा यहाँ पे, नॉर्मल केस है, तो ये भी क्या होगा, गलत। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या देखना है, हमारा जो पहला है दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत। पहला वाला तो फॉलो किया। दूसरा क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां पे शर्ट है, ठीक है, यहां पे पेंट है, यहां पे भी शर्ट है और यहां पे भी पेंट है, दोनों सेम है। दूसरा वाला भी मैच किया। तीसरा क्या था, कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर में कौन से होने चाहिए, सम के साथ नो या फिर ऑल के साथ सम नॉट। हम यहां पे क्या दिया हुआ है, सम के साथ सम दिया हुआ है ना, यहां पे सम के साथ क्या दिया हुआ है, नो। सम के साथ नो भी दिया हुआ है, मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, यही होगा ना इसका आंसर।
तीनों कंडीशन भी फॉलो करे तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, या तो एक सही है या तो दो सही है। हिंदी में जैसे हमारे पेपर में कैसे दिया रहा, या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 2 सही है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है ना। देखो इसमें एक बार फिर से देख लो, यहां पे पहला हमारा क्या कंडीशन था, यहां पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं कंडीशन जो हमारा था, बोथ कंक्लूजन क्या होने चाहिए, बोथ कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑन प्रिडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर, यही होता है ना, कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। ठीक है, बोथ कंक्लूजन हमारे पास क्या गलत है, गलत है। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा सेम होना चाहिए, सेम है, सेम है ना। कंप्लीमेंट्री पेयर में हमारे पास 2 पेयर थे, सम के साथ नो और ऑल के साथ सम नॉट। इसमें से कौन सा है, ये वाला है, सम के साथ नो, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम ऑरेंज और एप्पल। हमारा पहला काम क्या होता है, वेन डायग्राम बनाना। ठीक है, क्या दिया, सम ऑरेंज और एप्पल। ये हुआ हमारा ऑरेंज, कुछ ऑरेंज क्या है, एप्पल है। ठीक है, ऑल लेमन और एप्पल, सभी के सभी लेमन क्या है, एप्पल है। सभी की सभी लेमन जो है एप्पल है, तो इसके अंदर आएगा ना, डिनोट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, सभी के सभी लेमन क्या है, एप्पल है। नो एप्पल इज ए गुआवा, कोई भी एप्पल क्या नहीं है, गुआवा नहीं है। एप्पल का किससे रिलेशन नहीं है, गुआवा से। ठीक है, वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ऑरेंज आर लेमन, कुछ ऑरेंज क्या है, लेमन। ऑरेंज कहां है, यहां पे, लेमन कहां है, यहां पे। ऑरेंज और लेमन के बीच कुछ पता चल रहा है क्या, कोई रिलेशन है क्या? वेन डायग्राम से हमको कुछ क्लियर हो रहा है कि ऑरेंज और लेमन में कोई रिलेशन दिया है? नहीं क्लियर हो रहा है ना। जब क्लियर नहीं होता तो क्या आता है हमारे मन में, डाउट। डाउट जैसे ही आएगा, यदि पॉसिबिलिटी नहीं दिया हो तो क्या होगा, गलत। तो पहला वाला क्या है, गलत। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, ऑल गुआवा बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी, सभी के सभी गुआवा लेमन होने की संभावना। यही पूछा है ना, गुआवा कहां है, यहां पे। क्या पूछा है, लेमन के बाद लेमन से रिलेशन पूछा है ना, लेमन कहां है, यहां पे। सभी के सभी गुआवा क्या लेमन हो सकते हैं क्या, जी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके ऑरेंज का एप्पल का रिलेशन गुआवा से। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, सभी के सभी गुआवा कभी भी लेमन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गुआवा का किससे रिलेशन नहीं है, एप्पल से। और एप्पल के घर में कौन रहता है, लेमन। जब एप्पल से ही रिलेशन नहीं होगा तो लेमन से रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। फॉल्स कंक्लूजन दिया हुआ है, ऊपर से उसके साथ क्या जोड़ दिया है, पॉसिबिलिटी। तो मतलब फॉल्स के साथ पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, क्लियर है ना। अब तीसरा पढ़िए, और सॉरी, नो ऑरेंज इज ए लेमन। ठीक है, कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है, लेमन नहीं है। ऑरेंज यहां पे है, लेमन यहां पे है, कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है ना ऑरेंज और लेमन में। मन में डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है, यदि पॉसिबिलिटी नहीं दिया तो क्या होगा, गलत। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। गलत हो गया, तीनों के तीनों गलत हो गए कंक्लूजन हमारे पास। अब हमको इसमें चेक करना, कहीं इसमें आइदर और तो नहीं बन रहा है। ठीक है, पहले हमको क्या खोजना पड़ेगा, पेयर खोजेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन तो तीनों गलत हो ही रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेम होने चाहिए। दूसरा, क्या कहीं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। यहाँ पे ऑरेंज है और लेमन है, यहां पे भी ऑरेंज है और यहां पे भी लेमन है। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास कंडीशन, कंप्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए सम के साथ। यहां पे नो दिया है क्या, पेयर भी मिल रहा है ना, मतलब ये दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनका क्या है, सेम है, और ये पेयर भी फॉलो कर रहे हैं। तो जब ये तीनों कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, आइदर और का कंडीशन लगेगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और
3 फॉलो। इसमें 3 कंक्लूजन है ना, आइदर और किसमें लगा है, पहले और तीसरे में। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 3 फॉलो। ठीक है, कोई डाउट? क्या डाउट हुआ बोलो। सर एक बार और कर देंगे इसको, समझा देंगे। चलो ठीक है, देखो हमारे पास दिया हुआ क्या, पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम ऑरेंज आर लेमन। ऑरेंज ये रहा, लेमन ये रहा। ठीक है, पूछा इनके बीच में रिलेशन, ऑरेंज और लेमन के बीच में वेन डायग्राम से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो हमने क्या बताया था, नॉर्मल केस में क्या होगा, डाउट आएगा। डाउट आएगा तो मतलब गलत, तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल गुआवा बिंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी गुआवा लेमन हो सकते हैं क्या? गुआवा ये रहा, लेमन ये रहा, इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि गुआवा का किससे रिलेशन नहीं है, एप्पल से नहीं है। जब एप्पल से रिलेशन नहीं है तो कभी भी लेमन से रिलेशन नहीं होगा, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या है, नो ऑरेंज इज ए लेमन। कोई भी ऑरेंज क्या नहीं है, लेमन नहीं है। ऑरेंज ये रहा, लेमन ये रहा, है ना। ऑरेंज और लेमन में कुछ हमको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। डाउट क्रिएट हुआ, डाउट क्रिएट हुआ तो मतलब क्या, गलत हो गया। हमारे पास तीनों को तीनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमको पता करना है कि इसमें कहीं आइदर और का केस तो नहीं लग रहा है। ठीक है, पहला तो हमको फॉलो हो गया कि हाँ तीनों के तीनों कंडीशन हमारे गलत हो गए। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे कहीं सेम हो रहे हैं क्या। तो तुम ऊपर देखोगे आप यहाँ पे कि ऊपर वाला और नीचे वाले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे सेम हो रहे हैं ना। यहाँ पे भी ऑरेंज दिया है, यहाँ पे भी ऑरेंज दिया है, यहाँ पे भी लेमन दिया है और यहाँ पे भी लेमन दिया है। तो मतलब ये दोनों भी तो क्या मैच कर रहे हैं ना। दूसरा कंडीशन भी हमारा फॉलो किया ना। अब तीसरा हमको क्या देखना होता है, पेयर देखना होता है कि पेयर हमारे पास मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो पेयर मैच कर रहा है क्या, सम के साथ नो दिया हुआ है, सम के साथ नो दिया ना, पेयर भी मैच कर रहा है। मतलब ये तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं पहले और तीसरे में। तो जब फॉलो कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 3 फॉलो। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। ठीक, चले मैं क्वेश्चन की तरफ। पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ हमारा, सम आवर्स आर मिनट। वेन डायग्राम बनाना है ना, सम आवर्स आर मिनट, कुछ आवर क्या है, मिनट है, यही होगा। ऑल क्लॉक आर मिनट, सभी के सभी क्लॉक क्या है, मिनट है, यही होगा ना। सभी के सभी क्लॉक क्या है, मिनट है, सही है। नो मिनट इज ए सेकेंड, कोई भी मिनट क्या नहीं है, सेकेंड। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है ना वेन डायग्राम। ठीक है, अब अपना कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम आवर्स आर क्लॉक, कुछ आवर क्या है, क्लॉक है। आवर कहां पे, यहां पे। क्लॉक कहां पे है, यहां पे। इनके बीच में कोई रिलेशन पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो क्या क्रिएट होता है, डाउट। और नॉर्मल केस में डाउट क्या होता है, गलत। यहां कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं ना ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है। दूसरा क्या दिया, ऑल सेकेंड बिंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी के सभी सेकेंड का क्लॉक होने की संभावना। ऑल सेकेंड, ये सेकेंड है और ये क्लॉक है, सभी के सभी क्या क्लॉक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सेकेंड का किससे रिलेशन नहीं है, मिनट से। जब मिनट से रिलेशन नहीं है तो किससे नहीं होगा, क्लॉक से। तो ये कंक्लूजन अपने आप में ही क्या, गलत है। और उसके साथ उस ऊपर से इसने क्या ऐड कर दिया, पॉसिबिलिटी, जो कि कभी संभव नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। तीसरा देखो, नो आवर इज ए क्लॉक, कोई भी आवर क्या नहीं है, क्लॉक नहीं है। ये आवर है और ये क्या है, क्लॉक है। इनके बीच में कोई रिलेशन पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। डाउट हो रहा है तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीनों के तीनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है रहे कि नहीं। देखो कहीं सेम हो रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहां पे आवर दिया है, यहां पे क्लॉक दिया है, यहां पे भी आवर दिया और यहां पे क्लॉक दिया है। सेम हो रहे हैं, हो गए ना। तीसरा क्या दिया है, पेयर ढूंढना है। क्या पेयर भी मैच कर रहा है क्या इनका,
सम के साथ नो दिया हुआ है, दिया है ना, तो पेयर भी मैच कर रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मैच कर रहा है, और दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हैं, गलत भी हैं। तो मतलब हमारा आइदर और का कंडीशन बन रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, आइदर 1 3 फॉलो। ठीक है, क्या आंसर होगा, आइदर 1 और 3 फॉलो। कोई डाउट, क्लियर हो गया ना आइदर और का। आगे चले, वेन डायग्राम बनाए इसका। क्या दिया, सम बिल्डिंग आर मॉल, कुछ बिल्डिंग क्या है, मॉल है। सम मॉल क्या है, मार्केट है। मार्केट पूरा लिख लो वरना कंफ्यूजन होगा। ठीक है, और ऑल शॉप क्या है, मार्केट है, मतलब मार्केट के अंदर में क्या आ जाएगा, शॉप आ जाएगा ना। इसका बड़ा डायग्राम बना देते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। पहले स्टेटमेंट क्या दो, सम बिल्डिंग और मॉल। ठीक है, सम बिल्डिंग, बिल्डिंग ये रहा, और ये क्या रहा, मॉल, यही हुआ ना। फिर सम मॉल क्या है, मार्केट, कुछ मॉल क्या है हमारे, मार्केट। ठीक है, फिर ऑल शॉप क्या है, मार्केट, शॉप इसके अंदर आएगा ना, ऑल शॉप मार्केट। वेन डायग्राम बन गया, सही है ना। अब अगला क्या स्टेप होता है हमारा, कंक्लूजन देखना। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या दिया, सम मार्केट आर नॉट मॉल, कुछ मार्केट जो है मॉल नहीं है। सम मार्केट, मार्केट ये रहा, अब मॉल कहां पे है, ये रहा। कुछ मार्केट क्या नहीं है, मॉल नहीं है। वेन डायग्राम में क्या दिख रहा है, कुछ मार्केट मॉल है, और ये क्या बोल रहा है, कुछ मार्केट मॉल नहीं है। तो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, क्योंकि हमारा वेन डायग्राम में तो दिख रहा है कि कुछ मॉल मार्केट है, कुछ मार्केट मॉल है, लेकिन ये बोल रहा है कुछ मार्केट मॉल नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या, तो ऑल मार्केट आर मॉल, सभी के सभी मार्केट क्या है, मॉल हैं। सभी के सभी मार्केट क्या है, मॉल। क्या सभी के सभी मार्केट मॉल हो सकते हैं क्या, ठीक है। डाउट आ रहा है ना, कुछ क्लियर नहीं है। कुछ के बारे में इसने बोला है, ऑल के बारे में नहीं बोला है। जब कुछ के बारे में बोला, ऑल के बारे में नहीं बोला, तो हमारे मन में क्या क्रिएट होता है, डाउट। डाउट के साथ यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। दूसरा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक करना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहीं मिल रहा है क्या, मार्केट मार्केट, मॉल मॉल, मिल रहा है ना। तीसरा स्टेप क्या है, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। ये रहा ऑल, ये रहा सम नॉट, ये भी मिल रहे हैं, मिल रहा है ना। दोनों तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। कोई डाउट, क्लियर हो गया कंसेप्ट, आइदर और का कंसेप्ट क्लियर ना। एक बार फिर से मैंने क्या बताया, आइदर और सिर्फ 3 कंडीशन में लगेगा। ठीक है, पहला तो हमें चेक करना है कि पहला कंडीशन क्या है हमारा, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और 2 कंप्लीमेंट्री पेयर में लगते हैं। पहला पेयर हमारा कौन सा है, सम के साथ नो, और दूसरा ऑल के साथ सम नॉट, यही है ना। यदि ये तीनों के तीनों कंडीशन हमारे फॉलो करेंगे तो क्या कंडीशन लगेगा, आइदर और का। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना।